नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। लगातार हमारा द न्यूज़ 15 चैनल लगातार सहारा इंडिया के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले वो चेहरों को आपके सामने लेकर आया है और उनके साथ चर्चा का दौर बना रहा है। ऐसे में आज हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार और साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता चरण सिंह राजपूत जी। सर से चर्चा का दौर बनाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज़ 15 में। थैंक यू। सर, सबसे पहला सवाल कि हमें जानकारी हुई है कि आप सहारा इंडिया के साथ बरसों से जुड़े हुए थे, तो कैसा सहारा इंडिया के साथ आपका अनुभव रहा जिस वक्त आप काम किया करते थे? देखिए अंजलि, यदि मैं बताऊं सहारा इंडिया की बात, तो निश्चित रूप से मैं लंबे समय तक सहारा इंडिया से जुड़ा रहा हूं और राष्ट्रीय सहारा में था। यदि सहारा मीडिया की आप बात करें तो शुरुआती दौर में निश्चित रूप से सहारा में एक परिवार वाला माहौल था और बाद में मुझे लगता है कि जो सुब्रत राय सहारा हैं, जो सहारा के चेयरमैन हैं, वो कहीं ना कहीं भटके हैं और जो शुरू में जो उन्होंने संस्था पे ध्यान दिया था, वो संस्था पे ना ध्यान देकर अपने संबंधों को बनाने में और ऐशो आराम की ज़िंदगी में, या मैं बोलूँगा कि अय्याशी की ज़िंदगी में उन्होंने ध्यान देना शुरू किया, जिससे चीज़ें गड़बड़ानी वहाँ पर शुरू हो गई थी सहारा इंडिया में। पहले जो सुब्रत रॉय की छवि हुआ करती थी कि वो सामाजिक कार्य करते थे, कहीं ना कहीं जो गरीबों के लिए कल्याण का काम किया करते थे। ऐसे में उन्होंने कई आपदाओं में भी लोगों की सहायता की है। तो कहीं ना कहीं लोगों की सहायता करते करते अपने उद्देश्य से भटकना, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है और किस तरीके से उनकी ये पूरी जो सफ़र है वो कैसे बीता कि एक अच्छे काम को करते करते वो इस तरीके से इतने निवेशकों के दुश्मन बनते नजर आ रहे हैं? अंजलि, मुझे लगता है कि जो मैंने महसूस किया सहारा इंडिया में और सुब्रत राय के बारे में, कि उन्होंने एक प्री प्लानिंग से, एक षड्यंत्र के तहत में भारत माँ की जो प्रतिमा है उसका इस्तेमाल किया। और शुरू में हमको लगता था कि देखो सहारा ही एक ऐसी संस्था है देश में जो भारत माँ की, आप देखिए जो भी कार्यक्रम सहारा में होते थे तो पहले भारत माता की जो दीप प्रज्वलित होता था, भारत माता की जो प्रतिमा थी उनके सामने, और उसके बाद में कार्यक्रम होता था और सहारा में देशभक्ति पे बड़ा ध्यान दिया जाता था। लेकिन आज जो हालात बन के आए, उभर के आए हैं, जैसे निवेशकों का पैसा नहीं दिया जा रहा है, एजेंट आत्महत्या कर रहे हैं, कर्मचारी परेशान हैं, उनकी सैलरी नहीं दी जा रही है, और बीच में जो सुब्रत राय ने 100 करोड़ रुपए बाबा रामदेव को दिए, 100 करोड़ रुपए अमिताभ बच्चन को दिए और अपने बेटों की शादी में हज़ारों करोड़ रुपए उड़ा दिए और संबंध बनाने में उन्होंने जो है पानी की तरह पैसा बहाया है। मुझे लग रहा है कि प्री प्लानिंग से सुब्रत राय ने एक षड्यंत्र के तहत में देशभक्ति को आगे करके अपने निवेशकों, एजेंटों को तो ठगाई है, अपने कर्मचारी को भी ठगाया। अंजलि सर, आप जैसा कि आपने बताया कि सहारा मीडिया में आप भूमिका रही है आपकी, तो ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि जो अभी पीछे आंदोलन किया गया सहारा मीडिया के द्वारा, वो पूरा मामला क्या था? क्यों सहारा मीडिया सहारा के खिलाफ, सहारा सुब्रत रॉय जो हैं उनके खिलाफ उतर पड़ी? अंजलि, मैं बताऊं आपसे, 2016 में 14-15 के आसपास में, जब 2011 में सेबी का मामला उभर के आया और उसके बाद में 2014 में जो सुब्रत राय की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद में सहारा में मैंने जो महसूस किया वहाँ पर, सहारा मीडिया में लगभग 6 से 7 महीने तक जब सैलरी नहीं मिली, और मैं तो उस समय सहारा मीडिया में था, हम लोगों ने जो वहाँ का स्थानीय प्रबंधन था उसे भी चेताया और सुब्रत राय के लिए एक पत्र लिखा। जब लगातार हमने देखा वहाँ पर कि मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनके खर्चे में कोई कमी नहीं की जा रही है, जो मालिकान है सहारा के उनके खर्चे में कोई कमी नहीं की जा रही है, उसके बाद में तो देखा वहाँ पर कि उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि लगातार हम लोगों ने आग्रह के बावजूद जब हम लोगों को सैलरी नहीं मिली, तो मैं बताऊं आपको 2016 में सहारा मीडिया में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन जब वो चल रहा था तो यही पैरा बैंकिंग के लोग जो हैं, आज जो एजेंट थे उस समय, है ना, तो ये लोग जो हैं हम लोगों के आंदोलन का एक तरह से मजाक बना रहे थे और वो उनकी कहीं ना कहीं उनकी धारणा भी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उन लोगों को लग रहा था कि ये लोग गलत हैं। लेकिन आज देखिए आप जो है वो लोग खुद लोग आंदोलन पे उतरे हुए हैं और आंदोलन पे उतरना मतलब सीधा सीधा ये है कि आज वो लोग मान के चल रहे हैं और वो लोग बोलते हुए हैं कि हम लोग ठीक थे। और यदि उस आंदोलन की बात मैं अंजलि बात करूं तो उस आंदोलन में हम लोग अंदर बैठे हुए थे परिसर में, और जब सुब्रत राय तिहाड़ जेल में बंद थे, उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल बुलाया था उस समय तिहाड़ जेल में। उस प्रतिनिधिमंडल में मैं भी मौजूद था और असली जो चेहरा था सुब्रत राय का वो मैंने तिहाड़ जेल में ही देखा था।
तिहाड़ जेल में हम लोग प्रतिनिधिमंडल गए, इसमें कहीं से दो राय नहीं, सुब्रत राय जो है वो आओ भगत करना जानते हैं। जैसे हम लोग वहाँ के कर्मचारी थे, लेकिन सुब्रत राय ने आगे बढ़ के हम लोगों का स्वागत किया और हम लोगों को बैठाया। लेकिन सुब्रत राय ने एक धमकी भरी लहजे में उस समय ये कहा था कि कोई सारा इंडिया में, सारा में नेता बनने की कोशिश ना करे, सारा में एक ही नेता है और वो मैं हूँ। विशेष रूप से जब मेरी बात हुई सुब्रत राय सारा से, वहाँ पर उस मीटिंग में सबसे ज़्यादा मैं ही बोला था, मैं तुम्हें बताऊँ तो जब लंबी बात चलती रही, सुब्रत राय ने बोला कि नहीं भाई देखो, हम तो मीडिया जो है आप लोगों के बच्चों के परवरिश के चला रहे हैं और मीडिया घाटे में चल रहा है। तो तब मैंने उस समय सुब्रत राय से बोला था कि सर यदि मीडिया घाटे में चल रहा है, मुझे 22 साल हो गए हैं सारा में उस समय, कि मीडिया घाटे में चल रहा है, आपके पास 3 से 4 लोग हैं जो मैनेजमेंट के लोग हैं, वो लोग 10-10, 20-20 हज़ार पाने वाले आज 4 से 5 लाख रुपए कैसे पा रहे हैं? या उन लोगों को क्यों नहीं हटाया गया है? जो गलत, यदि लोग काम नहीं कर पा रहे हैं घाटे में, तो उन लोगों को हटा देना चाहिए था। तो उस समय सुब्रत राय जो हमारी लगभग 2 घंटे उस समय सुब्रत राय से चर्चा हुई थी, बहस हुई थी। जब अंत में सुब्रत राय को लगा कि मैं उनका जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, पूरा डिस्कशन हुआ था, बल्कि मैंने खुद ही बोला था कि सर यदि आपको लग रहा है आप सैलरी नहीं दे पा रहे हो तो मीडिया को हम लोग चला लेंगे, लेकिन जो महंगे आपके पास अधिकारी है उन्हें आप रखिए, अपने स्तर से सैलरी दें, कुछ भी दें, हम लोग मीडिया को चलाने के लिए तैयार थे। तो लेकिन उस समय क्योंकि वो जो अधिकारी थे सारा सुब्रत राय के जो थे वहाँ पर, मैं तो बोलूँगा कोई सिपे सालार है, और मैंने आर्टिकल भी लिखे हैं जी चंद्रकांता का तिलिस्मी को लेकर, जो सुब्रत राय के यार थे वो उन्हें कैसे छोड़ देते। तो उस समय जो है हम लोगों ने जब सुब्रत राय को लगा कि हम कहीं पर जो है ये लोग मानने वाले नहीं हैं, तो सुब्रत राय ने अंत में ये बोला था कि देखो मेरे पास पैसा तो है नहीं है, यदि आप लोग चाहें तो मेरा सिर काट के ले जा सकते हैं। एक इतने बड़े एम्पायर का जो मालिक है सुब्रत राय, वो भी सहारा का, और जो बोलते थे कि निजी संस्थाओं में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला सहारा है, और वो आदमी बोल रहा है कि मेरा सिर काट के ले जाओ। तो उसी समय हम लोगों ने जो पूरा मीडिया, लगभग 2000 लोग उसमें आंदोलन पे थे, और सारे लोगों ने एक सहमति से सारा परिसर में वहीं टेंट गाड़ दिया था हम लोगों ने। और उस समय बोल दिया था यदि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना नेतागिरी है तो आज से हम नेता हैं उसमें से। और सहारा में और आज यदि आप बात करोगे तो निश्चित रूप से आप देख लीजिए देश की कैसी व्यवस्था है। 2016 में सुब्रत राय जो हैं अपनी माताजी के निधन पर पैरोल पर गए थे, आज 2022 होने जा रहा है, अक्टूबर है। ये कैसा कानून है देश में कि एक आम आदमी को 2 दिन की पैरोल नहीं मिलती है किसी बड़े हादसे के बावजूद भी। और सुब्रत राय जो हैं वो लगातार 6 साल से पैरोल पर हैं, और देश में इतने देश भर में हजारों जो एफआईआर सुब्रत राय के खिलाफ दर्ज हैं और उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और आप देख लीजिए कि जब पटना हाई कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया तो हालांकि उसमें तकनीकी मामला था, वो रद्द हो गया सुप्रीम कोर्ट से। तो ऐसी स्थिति में जब निवेशक जो है और एजेंट जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, और 1300 के आसपास जो है एजेंटों ने आत्महत्या की है देश में, और भुखमरी के कगार पर हैं, और सारा कर्मचारियों में सैलरी नहीं मिल रही है। इस स्थिति में सुब्रत राय खुलेआम घूम रहे हैं, वो भी पैरोल पर। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा दर्शाता है कि सुब्रत राय की जो राजनीतिक जो कानून पैठ है वो कहीं ना कहीं सुब्रत राय को संरक्षण दे रही है। अंजलि, आपने कहा कि अभी जो कर्मचारी हैं उन्हें सैलरी नहीं मिल रही है, निवेशक पैसे के लिए मारामारी कर रहे हैं। ऐसे में अभी भी सहारा की कई ब्रांचें हैं वो चल रही हैं, वहाँ पर काम किया जा रहा है, तो वो किस स्तर से काम कर रहे हैं और किस आधार पर उनकी ये संस्थाएं चल रही हैं? देखिए अंजलि, मैं तुम्हें बताऊं कि सहारा को मैंने बड़ी करीब से देखा है कि सहारा में सुब्रत राय ने एक परिपाटी शुरू की थी इमोशनल ब्लैकमेल करने की। वो सुब्रत राय तो करते थे बड़े स्तर पर, उनके जो अधिकारी हैं वो भी इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। तो उनके अंदर एक सुब्रत राय ने गट्स ऐसे पैदा किए हैं कि वो लोगों को लोक लुभावने सपने दिखाते हैं, लालच देते हैं। और आज भी इन परिस्थितियों में भी आप देख लिए लगातार हंगामे हो रहे हैं, पैरा बैंकिंग के जो ब्रांच हैं, और कई अधिकारियों के साथ ऐसा नहीं है, हाथापाई भी हुई है। इन सब के बावजूद वहाँ पर कलेक्शन का काम जारी है, वो कि जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रतिबंध लगा रखा है। तो सुब्रत राय को किसी कर्मचारी को सैलरी मिल रही है नहीं मिल रही है, निवेशकों को पैसा मिलना है या नहीं मिलना है, एजेंट आत्महत्या कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। सुब्रत राय को चिंता इस बात की है कि जो सहारा में कलेक्शन हो रहा था, जो गरीब आम लोगों को ठगा जा रहा था,
उस पर कैसे प्रतिबंध लग गया। और पीछे सुब्रत राय ने एक योजना भी बनाई थी कि 10-10, 20-20 हज़ार रुपये जिनका पैसा था लाखों रुपए सारा में, उन्हें 10 या 20 हज़ार रुपये देकर लगभग 1 लाख एजेंट निवेशकों का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है सुब्रत राय की चाल समझ गया और जो है वो उसका जो षड्यंत्र एक तरह से फेल हो गया। तो अंजलि, आज की तारीख में देश में एक सहारा और सुब्रत राय जो है एक मामला ऐसा है कि जो सारे तंत्र को, आप देखिए न्यायपालिका को वो आदमी चुनौती दे रहा है, आपकी विधायिका को वो आदमी चुनौती दे रहा है, आपकी कार्यपालिका को वो चुनौती दे रहा है, और मीडिया को आप देखिए देश में इतने बड़े स्तर पर आंदोलन हो रहा है, इतने बड़े स्तर पे आत्महत्या हुई है। और आप चलिए, मेरा भी आज सारा के कर्मचारियों से बात हो रही थी मीडिया के, कई महीने से वेतन नहीं मिला है, ये त्योहारों का महीना है और वो लोग जो है ऐसी स्थिति में कैसे त्यौहार मनाएंगे। और ऐसी स्थिति में मीडिया में जो बड़े बड़े दावे करते हैं वो सुब्रत राय और उनकी जो काले कारनामे उन्हें दिखाने को तैयार नहीं है, निवेशकों की और एजेंटों की पीड़ा दिखाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में मैं द न्यूज़ 15 की जो इस समय भूमिका रही है सारा निवेशकों और एजेंटों की पीड़ा दिखाने की, उसकी मैं सराहना करना चाहूँगा। और मैं ये कहना चाहूँगा, यदि वास्तव की मीडिया के क्षेत्र में आ रहे हैं तो द न्यूज़ 15 ने जिस तरह जनहित के मुद्दों को उठाया है और विशेष रूप से सारा के एजेंट और पीड़ा को और उनके कर्मचारियों की पीड़ा को उठाया है, तो मीडिया को इस तरह की पीड़ा उठानी चाहिए। ये मेरा सलाह भी है और अनुरोध भी है मीडिया के साथियों से। आपने बात की कि लगातार मोर्चे खोले जा रहे हैं, संगठन बनाए जा रहे हैं, आवाज़ उठाई जा रही है सहारा इंडिया के खिलाफ। तो ये जो आवाज़ उठाई जा रही है ये कितनी सक्सेस होने वाली है, और लगातार जो आंदोलन किए जा रहे हैं सहारा इंडिया के खिलाफ, इनका परिणाम कितना हद तक मिलने वाला है? जो भुगतान बचा हुआ है निवेशकों का, वो क्या लगता है हो पाएगा? देखिए अंजलि, इसमें कहीं दो राय नहीं कि आंदोलनों का दबाव बनता है, लेकिन आंदोलन का दबाव सुब्रत राय पर नहीं बनेगा। आंदोलन का दबाव बनेगा जिनकी जो आज सरकारें हैं, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी पर। यदि सारा के निवेशकों ने और एजेंटों ने और कर्मचारियों ने इस आंदोलन को इतना बड़ा रूप दे दिया कि ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के चुनाव को प्रभावित करने की स्थिति में हो गया, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ही सारा निवेशकों और एजेंटों का पैसा दिलवाएगी। यदि आंदोलन कमज़ोर रहा तो उसका फ़ायदा सारा भी उठाएगा और राजनीतिक दल भी उठाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है जिस तरह से सारा में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा है, राष्ट्रीय उपकार मोर्चा है और ठगी पीड़ित जो जमाकर्ता परिवार मोर्चा है, ये लोग जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं देश भर में, मुझे लग रहा है कि यदि मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है राज्यों में, चाहे वो कांग्रेस की हो राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, यदि इन सरकारों ने सारा के जो एजेंट हैं और जो निवेशक हैं उनकी पीड़ा पर ध्यान नहीं दिया और सारा में जो कर्मचारी हैं उनकी पीड़ा पर ध्यान नहीं दिया, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि 2024 तक आते आते जो सारा के खिलाफ जो आंदोलन है निवेशकों, लगभग 20 करोड़ लोगों का जो है पैसा जो है वो सारा में लगा हुआ है। यदि 20,000 करोड़ लोग जो हैं, उनके बच्चे भी देख लीजिए आप उसमें से, यदि 40-50 करोड़ यदि लोग सड़कों पर आ गए सारा के खिलाफ में, तो निश्चित रूप से जो सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं दबाव में आएंगी, उन लोगों को पैसा मिलेगा। और मैं कहना चाहूँगा कि जो आज सारा में स्थिति है, और मैं यदि आज बात बोल रहा हूँ तो ये निश्चित रूप से मेरी जो है आज आप लोग इंटरव्यू ले रहे हैं सुब्रत राय तक पहुँचेगा। मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा क्योंकि मैंने लंबे समय तक वहाँ सेवा दी है और मेरी पर्सनली सुब्रत राय से मुलाकात हुई है तिहाड़ जेल में और बहुत अच्छे माहौल में मुलाकात हुई है। मैं सुब्रत राय और जो ओपी श्रीवास्तव है आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि मैं लंबे समय तक रहा हूँ, कि कम से कम आज की तारीख में उनकी पीड़ा पर ध्यान दें। और ओपी श्रीवास्तव तो लगातार दावे किए जा रहे हैं कि बाबा रामदेव के यहाँ पैसा लगा रखा है सारा का। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों ने आपको 2000 से लेकर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, कम से कम उनकी पीड़ा पर आप लोग ध्यान दें, ये मैं कहना चाहूँगा अंजलि। आपने जो चर्चा की है इसमें सहारा इंडिया के खिलाफ हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। ऐसे तमाम हमने इंटरव्यू जो किए हैं वो भी सहारा इंडिया के खिलाफ किए हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं सहारा इंडिया के खिलाफ। ऐसे में सवाल ये है कि जो हमारा चैनल है वो कुछ समय से ही सहारा इंडिया को दिखा रहा है। ऐसे में जो जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है ये जानना चाहती है कि इससे पहले कौन कौन से ऐसे अनसुने किस्से हैं, अनसुने आंदोलन हैं जो सहारा इंडिया के खिलाफ किए गए। देखिए, मैं बताऊं आपसे अंजलि कि मैंने पहले ही बोला था कि देशभक्ति के मामले में लोगों को बड़ी गलतफहमी है। जैसे क्रिकेट स्टार कपिल देव भी सारा से जुड़े रहे हैं और मनिंदर बुट्टा भी जो है सारा से जुड़े रहे हैं, अमिताभ बच्चन जुड़े रहे हैं और खेल हस्ती सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली वगैरह जुड़े हुए हैं। एक बड़ी गलतफहमी थी 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ तो
सहारा विशेष रूप से सुब्रत राय ने एक ऐलान किया था कि जो उनके परिजन है जो शहीद हुए थे कारगिल युद्ध में, उनके जो परिजन हैं हम उनको आर्थिक मदद देंगे। और मैं बताऊं अंजलि कि सहारा में 10 साल तक कारगिल युद्ध में शहीद हुए जो हमारे सैनिक थे उनके परिजनों को आर्थिक मदद देने के नाम पे 10 साल तक सहारा में सारे कर्मचारियों का पैसा काटा गया। और उस समय सुब्रत राय बड़े गर्व से बोलते थे कि मेरे जो परिवार में 10 लाख जो हैं वो लोग हैं। आप कैलकुलेट कर लीजिए, कम मिनिमम 200 रुपये के उस समय एक एम्प्लॉय से कटते थे, और जो आगे जो कटे वो तो कटे। आप 200 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए कि 10 लाख एम्प्लॉयज़ के कितने पैसे महीने में बैठते होंगे और 10 साल तक कटे। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि यदि आज सरकार जांच कराए तो सुब्रत राय ने कारगिल युद्ध के जो शहीद हुए उनको आर्थिक मदद देने के नाम पर, उनके परिजनों को उसके नाम पर भी अपने कर्मचारी को ठग लिया। और अभी जो तिहाड़ जेल में अभी लोगों को जानकारी नहीं होगी, जब तिहाड़ जेल में सुब्रत राय गिरफ्तार हुए थे बंद थे, तो उन्होंने एक अपील की थी अपने कर्मचारियों से, एक पत्र लिखा था, वो मेरे पास भी आया था कि आज मुझे अपने कर्मचारियों की मदद की ज़रूरत है। तो कर्मचारियों ने उस समय, जिस समय 3 से 4 महीने से वेतन नहीं मिल रहा था और मैं मीडिया में था, किसी ने अपने बीवी के जेवर बेच के, किसी ने पेट काट के, किसी ने कर्जा लेकर, मिनिमम लोगों ने 2,000 रुपये मिनिमम दिए थे, किसी ने 10,000, किसी ने 20,000, किसी ने 1 लाख 2 लाख तक भी दिए थे। और मुझे जो जानकारी मिली थी लगभग 1250 करोड़ रुपए सहारा में सुब्रत राय के एक पत्र पर जमा हुआ था। इतनी भक्ति थी सुब्रत राय की। और ये बात मैंने तिहाड़ जेल में ही बोली थी सुब्रत राय से कि सर आपको उसमें 500 करोड़ रुपए देना था, कि सर आपको तो 500 करोड़ रुपए देना है और आपके एक पत्र पर जो है 1250 करोड़ रुपए जमा हो गया, तो आप दे क्यों नहीं देते। तो सुब्रत राय ने उस समय, मैं कहना चाहूँगा आज चैनल के माध्यम से, बड़ी बेशर्मी से उस समय बोला था। हम लोगों को बड़ी पीड़ा हुई थी कि भाई चरण सिंह कि मुझे दूसरे किसी मद में ज़रूरत थी पैसे की, इसलिए मुझे वो पत्र लिखना पड़ा। मतलब सुब्रत राय ने, कि सुब्रत राय कितना बड़ा, मैं ठगी बोलूँगा कि कितने बड़े ठग हैं कि जेल में छुड़ाने के नाम पर सुब्रत राय ने अपने कर्मचारियों से ही 1250 करोड़ रुपये ठग लिए। तो ऐसी स्थिति में मैं सारा सुब्रत राय के बारे में क्या कहूँगा अंजलि, बताओ। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि ये लगातार जो आंदोलन किए जा रहे हैं उनमें सबसे आगे जो नाम आ रहा है वो सुब्रत रॉय का आ रहा है, तो वहीं ओपी श्रीवास्तव को जनता अभी बखूबी नहीं जान पाई है। तो क्या ये कौन है ओपी श्रीवास्तव और क्या इनकी भूमिका है सहारा इंडिया? देखो अंजलि, ये जहाँ तक मैं ओपी श्रीवास्तव को जानता हूँ तो इस ठगी का जो मास्टर माइंड है वो मैं ओपी श्रीवास्तव को ही मानता हूँ। सुब्रत राय की लोग कितनी आलोचना करें, लेकिन सुब्रत राय की कुछ चीज़ अच्छी भी है, मैंने देखा है। सुब्रत राय जो है उसने अपने कर्मचारियों को उनकी सुविधाओं का ध्यान भी दिया है। और सुब्रत राय खाना और खिलाना दोनों जानता है। हम जब सहारा में थे तो कई कार्यक्रम ऐसे होते थे कि कम से कम सहारा में रहने वाला आदमी जो है वो ग्लैमर में और खाने पीने के मामले में कहीं झेप नहीं खाएगा, क्योंकि जो हमने सहारा में रहकर खाया पिया जो चीज़ देखी है ना, वो हर आदमी नहीं दे सकता। तो सुब्रत राय में ये चीज़ तो थी। उसी मंच पे सुब्रत राय होता था, उसी मंच पे एक जो है चपड़ासी भी होते थे। भले ही वो दिखावा हो सुब्रत राय का, लेकिन छोटे छोटे कर्मचारी को भी मैंने देखा वो लोग तवज्जो देने जानते थे। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आज जो सुब्रत राय का जो इतना जो चेहरा इतना एक क्रूर रूप में उभर के आया है और बदनाम चेहरा आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे सुब्रत जो है ओपी श्रीवास्तव का हाथ है। और कहीं ना कहीं ओपी श्रीवास्तव ने सुब्रत राय को ब्लैकमेल किया है, ये मेरा मानना है अंजलि। कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं कि ओपी श्रीवास्तव ने ही ये पूरा षड्यंत्र रचा है और कहीं ना कहीं सुब्रत रॉय की जो छवि है वो ओपी श्रीवास्तव के द्वारा ही खराब की गई। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा नहीं कि सुब्रत राय को मैं क्लीन चिट दे रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ अच्छी सुब्रत राय में है, नहीं तो वो आदमी इतना बड़ा अंपायर ऐसे ही नहीं खड़ा किया उस आदमी ने। तो ये कहीं ना कहीं सुब्रत राय का जो क्रूर चेहरा है और सुब्रत राय की आज छवि इतनी खराब हुई है और आज सुब्रत राय इतना बदनाम हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस मामले में ओपी श्रीवास्तव का षड्यंत्र है। और मैं फिर बोलूँगा कहीं ना कहीं ओपी श्रीवास्तव ने सुब्रत राय को ब्लैकमेल किया है, जो आज ये सहारा के हालात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर द न्यूज़ 15 के साथ जुड़ने के लिए। ऐसी तमाम चर्चाएं लेकर मैं अंजलि राठौर कैमरा पर्सन प्रताप के साथ आप सभी के सामने आती रहूंगी। बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।